औलाद को कह रहा हूं, औलाद को सुन ले, जब देखे ना कि मां बाप के दिलों में थोड़ी सी कमी बेशी हो रही है, अमाल पे लग जाएं और इस दुआ पे लग जाएं और हिफाजत वाले अमाल पे लग जाएं। क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले जो तराजू में चीज तुलेगी वो मियां बीवी का मामला है। और सुन लें कि सबसे पहला जो रिश्ता बना है वो खुद बना मियां बीवी का है, आदम और हव्वा। मां बाप का रिश्ता नहीं बना, बहन भाई का रिश्ता नहीं बना, भांजा भांजी खाला कोई रिश्ता नहीं बना। सबसे पहले जो रिश्ता बना है वो मियां बीवी का बना है, और सबसे शैतान का सबसे पहला जो वार है वो मियां बीवी पे होता है। लिख लो मेरी बात, ये औलाद को चाहिए, ये बहन भाइयों को चाहिए, ये अजीजों को चाहिए, जब देखें कि किसी बात पे बदगुमानियां होती, बदगुमानियां हैं, होते शक हैं, होते वसवसे हैं, कोई बात की बुनियाद नहीं होती, अगर घर के अंदर कोई तलखी या घर के अंदर कोई कमी बेशी हो रही है, फौरन अमाल पे, फौरन तस्बीहात पे और फौरन इस आयत पे वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला लग जाएं, लग जाएं। जिंदगी में तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। हाय हाय, मुझे एक दानिश्वर की बात, बड़े सियाने की बात याद आई। फिर कहा, जिद्दें जब बढ़ जाती हैं, सुनना जरा गौर से, जिद्दें जब बढ़ जाती हैं रिश्ते हार जाते हैं, जिद्दें जीत जाती हैं। फिर रिश्ते हार जाते हैं और जिद्दें जीत जाती हैं। फिर भाई भाई ऐसे जुदा होते हैं कि जनाजे में जाके भाई के शायद टूटे दिल से भाई का जनाजा पढ़ा। मुझे आज भी वो शख्स याद है, मैं कॉलेज जा रहा था और मैं बैठा ना, तो मैंने कहा आपकी तो वालदा नहीं फौत हो गई? कह रहे हाँ, मैं जरा दूसरे शहर से ना होकर फिर चल आ जाऊंगा। सगी वालदा, और वो उस वक्त 62-63 साल के थे, अम्मा 80-85 से ऊपर होंगी, सगी वालदा फौत हुई हैं। वो शख्स सुना है किसी जनाजे के आखिर में जाके आखिरी सफ में खड़ा हो गया है। तीन भाई थे और तीनों जिंदा, अब 2 मर गए, 1 जिंदा। और अम्मा के जनाजे में पहुंचा और अम्मा के साथ उस बंदे की जिद थी। मैं उनके घर के हालात थोड़े से जानता था। मां के साथ जिद थी, किसी बात पे तलखी हुई, मां ने डांटा, इन्होंने अना का मसला बनाया, मां ने फिर डांट दिया, इन्होंने और अना का मसला बनाया, मां ने फिर डांट दिया, आखिर जिद बढ़ गई और फिर जिद जीत गई। आखिरी वक्त में रिश्ते हार गए, जिद जीत गई, रिश्ते हार गए। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, ये जिद्दों को तोड़ने वाली आयत है। ये नस्लों में बरकतें, दिलों को मिलाना, दिलों को आपस में जोड़ना, ये वो आयत है। मैं कुरान को बयान कर रहा हूं। ये वो अल्लाह का नाम है, ये वो अल्लाह का नाम है जो अनदेखी दुश्मन कुव्वत को उठा के परे फेंक दे और तुझसे दूर कर दे। जिन्नात, शयातीन, वसवसे और नजर बद, ये अनदेखी वो कुव्वतें हैं जो मुझे आपको नजर नहीं आती। मेरे नजर बद पे कितने दर्स चले? 7, 5, 4 कितने याद है किसी को? 7 दर्स चले। मैंने 50 से ज्यादा अंग्रेजों की किताबों के हवाले दिए हैं और उसके लिंक्स डाले हैं। क्यों जी? लिंक्स मौजूद हैं, उसके लिंक्स मौजूद हैं कि आप बेड आई नजर बद के ऊपर अगर कोई लिंक्स खोलना चाहे तो खोल लें कि नजर बद हमारा वसवसा नहीं है,
नजर बद कोई हमारा ख्याल नहीं है, नजर बद कोई पत्थर के दौर की बातें नहीं है। नजर बद मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, और यहां तक फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर लोग नजर बद की वजह से मरेंगे। मेरी उम्मत के अक्सर लोग खुद मरेंगे भी नजर बद की वजह से, नजर बद की वजह से। हमारी जिंदगी में ये चीजें अनदेखी असर डालती हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा असर डालती है, हमारी जिंदगी को परेशान कर देती है। मुझे एक साहब कहने लगे आपके दर्स में आता हूं, बेचैन हो जाता हूं, उठ के चला जाता हूं, फिर आता हूं, फिर बैठ जाता हूं, फिर चला जाता हूं। साइंस के मुताबिक वो कहते हैं नजर बद की हकीकत है, उस नजर का इलाज अनदेखी नजर है। आप में से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपको क्या पता इस बंदे की नजर के अंदर जहर है, इसकी नजर में तीर है, और ये नजर खा जाएगी मेरे रिस्क को, मेरे बच्चे को, मेरे हुस्न जमाल को, मेरे घर को, मेरी रोटी को, मेरे कारोबार को, मेरी जिंदगी को। आपको क्या खबर? लेकिन नजर बद का तोड़ एक सिर्फ छोटा सा बोल है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नजर बद का तोड़ एक ये आयत है, जब उसकी नहुसत नस्लों में खुल जाए और रगों में खुल जाए तोड़े, फिर उसका वाहिद हल यह है कि वल्लाहु अशद्द बासन व अशद्द तनकीला। उसका ये निजाम है अल्लाह का कि अल्लाह पर किसकी बरकत से वो सारा का सारा जो रोग है अल्लाह उसको धो देते हैं। वल्लाहु अशद्द बासन व अशद्द तनकीला। और जब भी एक दूसरे पे नजर पड़े, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आपकी गाड़ी आपको महबूब, आपका बच्चा, बेटी, बेटा, बीवी, साथी, दोस्त, घर, कोई चीज महबूब है और आप चाहते हैं इसकी हिफाजत हो, जब भी नजर उठे फौरन देखें और देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी चीजें, छोटा सा नूरानी बोल है, मुबारक बोल है, जिंदगी में रस घोल देते हैं, जिंदगी में खुशहालियां, राहतें, खुशियां, खुशहालियां आ जाती हैं। छोटे से बोल हैं, इन छोटे से बोलों को छोड़ के, इन नूरानी बोलों को छोड़ के अपनी जिंदगी तल्ख न बनाएं। वो बैतुल खला की दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, या वो ये जिंदगी का निजाम है वल्लाहु अशद्द बासन व अशद्द तनकीला, या देखते हुए बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कल पागल होके पढ़ना, दीवानगी, और जिसको मिला है दीवाने फरजाने हमेशा रहते हैं। आतिश नमरूद में इश्क कूदता है, अक्ल है महवे तमाशा, लबे बाम अभी, वो अक्ल तो खड़ा है तमाशा देखता हुआ। मैं जब वहां गया जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग थी, मैं वो तुर्की के आगे शहर है अरफा, वहां से हमने इस्तांबुल से फ्लाइट ली, वहां 1.25 घंटे की। मैं वहां खड़ा था और यही शेर मुझे याद था। ऊपर पहाड़ पे मंजनीक बनाई, वो झूला बनाया, जिस झूले के ऊपर बांध के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे झूला दिया और उसे काट दिए और सीधे आग में गए, सीधे आग में गए। और अक्ल परेशान है और इश्क कहता है रब तेरी रजा यही है तो पर ठीक है, लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गा, ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह वाह। मौला फिर ठीक है, अक्ल तो तमाशा देख रहा है और इश्क है जो उसको अंदर कूद पड़ा है। तो उसने अजीब बात कही, उसने कहा, किसने कहा, किसकी बात? हाँ? ताजिर ने। उसने कहा कि मैंने जब भी चाहा पढ़ा मिल गया, मैंने जब भी चाहा पढ़ा, हर चीज मुझे मयस्सर है। अब तो आलम मेरा यह है कि मुझे बाज़ औक़ात पैगाम मिल जाते हैं आगे ये होने वाला है, और मेरे दिल में पैगाम, मैं रास्ते बदल लेता हूं। काफिला मिलता है तो वहां से काफिला लुट गया, मेरा काफिला सदा महफूज है। मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। मौला जब से तेरा हाथ हाथ में आया है, लोगों की राहों के चराग बुझ जाते हैं, मेरी तो राहों के चराग भी जल उठते हैं, और मुझे पर खजाएं खिजाएं कभी नहीं आती। मेरी तो हमेशा बहार ही बहार है। जब से मौला तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। 100 साल दौरे चरख था, सागिर का एक जाम
निकले जो महकदे से दुनिया बदल गई। पर एक मुर्शिद ने जाम पिलाया था, 100 साला चरख था उसमें, वो पुराना 100 साला शराब था, रूहानियत और मार्फत का। निकले जो महकदे से तो दुनिया बदल गई। कुरान का एक एक हर्फ, कुरान का एक एक लफ्ज, कुरान की एक एक सूरत, कुरान का एक एक नुक्ता, उसके अंदर नूर है कायनात का। सारी दुनिया के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भूल जाएंगे, रुल जाएंगे। मैं हजरत हालेजवी हमादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा था। हजरत हमादुल्लाह हालेजवी के वाकयात में अजीब बात, में हैरान हो गया। फरमाया, किसी ने पूछा, हजरत ये सूरत तौबा की आखिरत में आयत में सुना है हजरत हुब है। फरमाया हाँ हुब है। हजरत कैसे? फरमाया हमने जब भी इसको पढ़ा इश्क मुस्तफा पाया, आल मोहम्मद और आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद का इश्क पाया और मोहब्बत पाई। भाई हमने फकीरों जब भी पढ़ा मदीने वाले का दीदार पाया, दीदार पाया। इस आयत के अंदर दीदार पाया। हाँ वाकई हुब है। फरमाया मदीने वाले से मोहब्बत हो जाती है, उसकी आल और असहाब से मोहब्बत हो जाती है, उसके नेक लोगों से मोहब्बत हो जाती है। हाँ फकीरा वाकई हुब है, इसमें हुब है। मुझे पिछले दिनों एक साहब कहने लगे, तो कहने लगे जब भी मियाँ बीवी का झगड़ा हमारा होता है तो बीवी मेरी जरा सख्त मिजाज की है, कुछ तल्ख मिजाज की है, वो बड़ा धीमा मिजाज का है। ठंडी गर्म तार से निजाम चल रहा होता है, बाज़ औक़ात दोनों तारे गर्म है, शार्ट हो जाता है। वो गरम तुम गरम, गर्मा गरम, वो गरम तुम गरम, गर्मा गरम, वो गरम तुम नरम, खुदा का करम। होता तो बाज़ औक़ात ऐसे है, वो गरम तुम नरम और खुदा का करम। लगे जब बीवी नाराज होती है फिर मैं क्या करता हूं, एक तस्बीह लक़द जाअकुम रसूलुन वाली ये दोनों आयतें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ तवज्जो से मीठी चीज पे उसको खिला देता हूं, बेहतरीन हो जाती है। कल लगा लड़ाई को गोली मारेगा। पठान बाद में भी गोली कहता है, देखो ना दा खबर दे पख्तून गोली का नाम, भाई तू और कोई लफ्ज कह देता, कह लड़ाई को गोली मारेगा, बस कुछ भी नहीं होगा, बस मोहब्बत हो जाता है ना यारा, आओ का ना मोहब्बत हो जाता है, लड़ाई को गोली मारेगा। कह रहे हम उसको मिठाई लेता है, मिठाई पे पढ़ता है और मिठाई पे पढ़ के ऐसे चुपके से खिला देता है, चुपके से खिला देता है, बस यूं चुपके से खिलाता है, लड़ाई को गोली मारो। आओ बताओ। अच्छा उसकी अदाओं में खुलूस, उसके लफ्जों में शराफत, सच्ची बात है, उसकी एक एक बात शफाफ थी। वो एक आयत का नूर बताता था। और मैंने कहां से? करे आपकी रूहानी क्लास से मैंने सुना था, बस मैंने इसको पढ़ लिया, अब जो मसला होता है मैं इसको पढ़ना शुरू कर देता हूं, मेरा काम हो जाता है। हज़रत कश्मीरी ने लिखा है, फरमाया जो बंदा इसको हर नमाज के बाद पढ़ेगा, हर नमाज के बाद, सुनो गौर से, फरमाया अल्लाह उसका रिस्क वसी कर देगा। और हजरत इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक दुर्वेश के पास गए, वो दुर्वेश खड़े हुए, सुनो जरा गौर से सुनना। वो दुर्वेश खड़े हुए और शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह की पिशानी पे बोसा दिया और उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी मसनद में बिठाया। यहां शेख अलैहि लिखा है, मसनद में बिठाया और मसनद में बिठा के इकराम किया, प्यार दिया, मोहब्बत की। जब वो चले गए तो शागिर्दों ने कहा, हजरत ये शिबली तो दीवाने हैं, इनके लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, लोग इन पे एतराज करते हैं, आपने क्या किया? मैंने वो किया जो मोहम्मद ने किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मदीने वाले ने किया। कहा मैंने इसे ख्वाब देखा, शेख शिबली आए, हुजूर ने पिशानी पे बोसा दिया और मोहब्बत से बिठाया, मैंने तो वो किया। और फिर मैंने शेख शिबली से पूछा, शेख ये बताएं आप क्या करते हैं? शेख ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत मैं पढ़ता हूं, रब की हुजूरी और मदीने वाली की हुजूरी और नूर, और मेरे अंदर यह है कि मुझे शिबली कहते हैं। हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता हूं।
لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہائے ہائے ہائے، میرے مدینے والے کے احسانات، کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے آقا کے احسانات میں گمان نہیں کر سکتا، میں خیال، میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے والے کا بارگاہ رسالت میں، مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس بندے کا، اس آیت کے پڑھنے والے کا؟